बच्चों हमारा ट्रांसपिरेशन अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड अ वेरी इजी टॉपिक। सो ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है? देखो पहले मैं आपको आपने देखो क्लास 6 में भी पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। क्लास 6 में पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन में जो प्लांट्स हैं उनका पानी बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो आपने पढ़ा था द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स जब पानी खोने लगते हैं उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पर कैसे प्लांट्स क्यों पानी क्यों खोते हैं, क्यों बेचारे प्लांट्स तो खास पानी लेते हैं जड़ों से। आपने पढ़ा था ना कल, ये जो जड़ें हैं तो प्लांट इन जड़ों से पानी लेते हैं ऐसे इतना सारा प्रोसेस करके। तो लेने के बाद कोई लूज क्यों करता है, तो हम वो समझने का ट्राई करेंगे कि प्लांट्स ट्रांसपिरेशन क्यों करते हैं। सो कारण क्या है? सो देखो प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स क्या करते हैं, क्या क्या एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से? मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। जो भी सॉइल के अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होते हैं, वो प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो सारा पानी वो यूटिलाइज करते हैं वो सब मतलब जो भी पानी वो एब्जॉर्ब करते हैं, नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड, जितना भी पानी वो एब्जॉर्ब करते हैं वो सारा का सारा वो प्लांट नहीं यूज कर लेता है। ठीक है, वो जो सारा का सारा पानी जो ये प्लांट्स हैं सारा का सारा पानी लेते हैं तो कोई सबका सब वो यूज नहीं कर लेता है। प्लांट जो नीचे से पानी ऊपर आता है वो कुछ पानी उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट मतलब बाफ बन के उड़ जाता है। कैसे उड़ता है आपको पता है? लीव्स पे क्या होती है, स्टोमेटा। लीफ पे क्या होता है, स्टोमेटा। ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि लीफ पे स्टोमेटा होती है। चैप्टर 1 में पढ़ा था सॉरी, कि लीफ पे स्टोमेटा होती है और उसी में ही ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है और पानी बाफ बन के हवा से उड़ जाता है। ठीक है, सो वहीं पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है और पानी बाफ बन के हवा में उड़ जाता है। तो आप देखो इवापोरेट होना मतलब पानी का बाफ बन के उड़ जाना। ट्रांसपिरेशन का मतलब जो पानी उड़ा उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। फिर से, इवापोरेशन का मतलब पानी का बाफ बन के हवा में उड़ जाना। ट्रांसपिरेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर, पानी को लूज करना, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, देखो द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट्स अ सक्शन पुल। अब देखो पानी बाफ बन के हवा में उड़ता जा रहा है, तो ये उड़ता जा रहा है ना, तो नीचे पानी खींचता है। मतलब पानी क्या है, नीचे पानी सक्शन पुल करता है। सक्शन पुल मतलब फोर्स डालता है नीचे, क्योंकि वो उड़ता जा रहा है तो नीचे एक फोर्स लग रहा है पानी को, क्योंकि पानी क्या कर रहा है, लीव से निकल के बाहर हवा में जा रहा है तो पानी को फोर्स लगता है, उसमें सक्शन पुल लगता है। तो वो उस फोर्स की वजह से क्या होता है, और पानी जो भी नीचे जड़ों में होता है ना, जो भी पानी नीचे जड़ों में होता है वो सारा पानी ऊपर प्लांट को मिल जाता है। मतलब आपको पता लगा ट्रांसपिरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी होना। प्लांट में जब पानी लूज करता है, प्लांट जब पानी लूज करता है उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन उस पानी का लूज होना, प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और इवापोरेट मतलब सिंपल पानी का लूज होना। पानी का लूज होना ये फायदेमंद कैसे है प्लांट के लिए, तो बहुत फायदेमंद है। कैसे? तो जैसे जैसे पानी लूज होता है तो वैसे वैसे प्लांट नीचे फोर्स बनाया जाता है, सक्शन पुल बनाता है। सक्शन पुल का मतलब, पुल मतलब एक फोर्स हुआ, सक्शन मतलब खींचता है। सक्शन नहीं हम बोलते, सक्शन तो खींचता है, पुल करता है, नीचे से पानी पुल करता है ऊपर जड़ों के ऊपर, आता जा पानी आता जा। तो पानी ऊपर आता जाता है और आते आते वो पानी मतलब सारे प्लांट को मिल जाता है। तो ट्रांसपिरेशन एक तरह से अच्छा है क्योंकि ऊपर पानी लूज होता जाता है और नीचे वो जड़ों से खींचता जाता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन का फायदा क्या है? एक तो ये फायदा हुआ कि क्योंकि पानी लूज हो रहा था तो प्लांट ने क्या किया, और पानी खींचता गया। और ट्रांसपिरेशन का दूसरा फायदा क्या है? ट्रांसपिरेशन का दूसरा फायदा है कि ठंडक मिलती है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। जब वो पानी लूज होता है ना, लीफ में से पानी जब निकलता है लीफ में से, तो लीफ एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है और इसी वजह से जब आप पेड़ के नीचे बैठते हो आपको ठंडक मिलती है। ठीक है, हमें पेड़ के नीचे ठंडक क्यों मिलती है? गर्मी वगैरह में आप बैठते हो समर में, तो यही कारण है क्योंकि प्लांट में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर।
पानी निकलता है और प्लांट को ठंडक मिलती है, जैसे कि पसीना, ठीक है, हमें पसीना आता है तो आपको अंदर फिर पसीना आता है, वो सूखता है तो आपको एकदम ठंडक सी मिलती है, ठीक है। सो वैसे ही ट्रांसपिरेशन में भी ऐसा ही है, ट्रांसपिरेशन से भी प्लांट को कूलिंग मिलती है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन के दो फायदे हैं। ट्रांसपिरेशन की वजह से सक्शन पुल होता है, प्लांट्स में सक्शन पुल होता है, और उसकी वजह से ही प्लांट्स को सारा पानी मिलता है, एकदम ऊंचे तक सारा पानी मिलता है। और ट्रांसपिरेशन का दूसरा फायदा है कि ठंडक देना, ठीक है। तो यही चैप्टर आज हम एंड करते हैं, ये चैप्टर एंड हुआ। तो ये जो लास्ट हमने टॉपिक ट्रांसपिरेशन पढ़ा उसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखो, मैंने जो अभी अभी समझाया वो सारा ट्रांसपिरेशन अभी हम लिख भी लेते हैं, लास्ट पैराग्राफ है उसकी पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। सो ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन टॉपिक है हमारा। सो प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट क्या करता है? मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। सारा पानी जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, जो सारा पानी प्लांट को मिलता है, सारा पानी प्लांट यूज नहीं करता। यूटिलाइज करना मतलब यूज नहीं करता। वाटर इवापोरेट्स टू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। कुछ पानी प्लांट में लीफ की मदद पे जो स्टोमेटा, लीफ पे एक जो होते हैं स्टोमेटा होते हैं, तो स्टोमेटा क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ पे, तो उनकी वजह से इवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है, उनसे इवापोरेट हो जाते हैं। The evaporation of water from leaves generate a suction pull which can pull water to great heights in the tall trees, ठीक है। तो ये जो इवापोरेशन है वाटर का लीव्स से, जो ये पानी लूज होता है लीव से, उससे क्या होता है? सक्शन पुल क्रिएट होता है। सक्शन पुल मतलब और पानी खींचता है, तो और वो पानी खींचता है मतलब जितना भी लंबा ट्री हो उसको ऊंचाई तक पानी मिलेगा। कारण क्या है? क्योंकि प्लांट पानी लूज कर रहा है, तो ऊपर से पानी लूज कर रहा है तो नीचे से फोर्स लगाया जा रहा है। मैं आपको एक इसका एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये है ना स्ट्रॉ है, ये देखो ये स्ट्रॉ है, देखा। तो जो ये स्ट्रॉ यूज करते हैं, आप मुंह में डालते हो, ठीक है, मुंह में डाला और नीचे आपको ग्लास है, तो आप क्या करोगे? ऐसे चूसोगे, ठीक है, मुंह में। आप क्या कर रहे हो? आप फोर्स लगा रहे हो और आपके चूसने से वो पानी नीचे से ऊपर आ रहा है। कुछ ऐसा ही प्लांट्स में होता है। आप क्या कर रहे हो? आप तो हवा ही डाल रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो? आप फूंक मार रहे हो, हवा डाल रहे हो। तो वैसा ही कुछ इवापोरेशन में भी होता है। इवापोरेशन में क्या होता है? पानी लूज हुआ जाता है, तो नीचे से उसको सक्शन पुल मतलब फोर्स मिल रहा है। फोर्स मिलने की वजह से पानी ऊपर तक। तो ट्रांसपिरेशन बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि सारी प्लांट को पानी मिले। भले पानी लूज हो रहा है, प्रोसेस में पानी लूज हुआ, प्लांट्स पानी लूज कर रहे हैं, पर फायदा क्या है? और पानी ऊपर आ रहा है। वो पानी लूज होने की वजह से फोर्स जनरेट हो रहा है। फोर्स जनरेट होने की वजह से और पानी नीचे से ऊपर आ रहा है। अगर पानी सपोज प्लांट लूज ही नहीं करता, प्लांट में ही पड़ा ही रहता पानी, तो नीचे वाला कहाँ जाता? नीचे वाले को ऊपर कौन खींचता? ऊपर भरा भरा रहता, तो ऊपर उसको कोई फोर्स ही नहीं लेता। अभी तो क्या, वो खाली हो रहा है तो फोर्स लगाया जा रहा है कि आजा ऊपर आजा, तो पानी ऐसे पूरे प्लांट में ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से पानी पूरे प्लांट में, जितनी भी हाइटेड प्लांट हो, एक एक लीफ को एक एक जगह मिलता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन का एक और फीचर है कि ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट को ठंडक मिलती है, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग द पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। बच्चों अभी यहाँ देखो एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, ये एक्सरसाइज है आपकी पेज 131 पे, ठीक है। हमने पूरा चैप्टर 11 सारा कंप्लीट कर लिया। चैप्टर में हार्ट का डायग्राम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये थोड़ी सी टफ चीजें आई, जो कि आपको अभी सीधा शायद 8-9 में कभी देखो, पर 10th में आपको ऐसी कैसी डिट्टो चीजें देखने मिलेंगी। तो अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से किया है तो आपको फ्यूचर में इसके फल जरूर मिलेंगे, मतलब ये फ्यूचर में चीजें आपको सामने दिखेंगी, ठीक है। सो मैं अभी कर रही हूँ आपका क्वेश्चन 1 स्टार्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 है ये आपकी एक्सरसाइजेस, ठीक है। पेज नंबर है 131, ठीक है। हम डायरेक्ट एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ही करते हैं, आप भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ही ओपन कर लो।
कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब यहाँ देखो क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? मैच स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम 1 विथ फंक्शंस गिवन इन कॉलम 2। कह रहा है यहाँ हमने 4 स्ट्रक्चर्स दिए, मतलब यहाँ इन्होंने 4 स्ट्रक्चर्स दिए, स्टोमेटा, जाइलम, रूट हेयर, फ्लोएम, ये सारे हैं प्लांट्स के स्ट्रक्चर। अब इनको इनके फंक्शन के साथ मैच करो कि किसका काम क्या है। ठीक है, अब शांति से सोचना, अपनी बुद्धि यूज करना इसमें। ठीक है, स्टोमेटा का काम क्या है? स्टोमेटा, ठीक है, अभी लास्ट पैराग्राफ में आया था। स्टोमेटा का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करना। ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर को लूज करना। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टोमेटा का काम क्या है? अभी पढ़ा, स्टोमेटा का काम है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, सो हम 1 को बी के साथ मैच करेंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम फिर से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को चूसना, एब्जॉर्ब करना, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। क्या काम है? सो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बनना। तो जाइलम का काम है वाटर कहाँ से? जो रूट्स में, रूट हेयर में जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, सो जाइलम किसके साथ मैच होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर से। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, रूट हेयर्स। ठीक है, 3rd नंबर है रूट हेयर्स। सो रूट हेयर्स का क्या काम है? मतलब प्लांट के अंदर जो रूट्स होते हैं, रूट्स में रूट हेयर होते हैं, उनका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो रूट हेयर का काम पानी को एब्जॉर्ब करना ही होता है। वो करता है ना, पानी को एब्जॉर्ब करके ऊपर जो पहुंचाना होता है, तो एब्जॉर्ब करना। ठीक है, रूट हेयर क्या करते हैं? पानी को एब्जॉर्ब। अगर आपने ये चैप्टर ढंग से पढ़ा है ना, ये सारी चीजें मेरे से पहले आपको आ रही होंगी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया लेक्चर्स में तो आपको कुछ नहीं आ रहा होगा। फ्लोएम का काम क्या है? तो फ्लोएम जो प्लांट खाना बना लेता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। सो फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, सो 4 का सी। ठीक है, सो ये इस तरह से है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं हम। ठीक है, सो क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लैंक। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हार्ट से जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है सारे बॉडी पार्ट्स पे, मतलब हार्ट से सारे बॉडी के एक एक पार्ट तक किसकी मदद से ब्लड पहुंचता है? कौन मदद करता है ब्लड पहुंचाने में? तो आंसर है आर्टरीज। कौन? आर्टरीज क्या करती हैं? हार्ट से ब्लड लेके सारे शरीर को पहुंचाती हैं। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ब्लैंक सेल्स। तो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स। फिर आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ ब्लैंक। आर्टरीज और वेन्स किससे जुड़ी हुई हैं? किस नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं? बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज के नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। द रिदमिक एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। जो हार्ट एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सो धक धक बोलते हैं ना, तो एक रिदम के साथ धक, जो हार्ट धक धक करता है। बड़े हो गए तो आपको पता लगेगा, एक्चुअली हार्ट धक धक नहीं लब टब करता है। हार्ट क्या करता है? लब टब ऐसा करता है, धक धक नहीं होती है। वो तो क्या, ये शायरों ने और उन्होंने ऐसा बना दिया कि हार्ट धक धक करता है, धक धक नहीं, लब टब ऐसा करता है। सो ये जो रिदमिक एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट है, वो उसको क्या बोलते हैं? उसकी जो ये धक धक करता है उसको इंग्लिश में हार्ट बीट बोलते हैं। ठीक है, हार्ट बीट। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं ना, आप हमारी हार्ट बीट हो। ठीक है, दिल की धड़कन है आप पेरेंट्स के।
अच्छा, अब यहाँ देखो नेक्स्ट फिफ्थ, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीट करते हैं, द मेन एक्सक्रीट, उस एक्सक्रीशन में, उस यूरिन में क्या निकलता है, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो यूरिया निकलता है। क्या निकलता है? यूरिया। हमने पढ़ा था कि बर्ड्स में क्या निकलता है, ह्यूमन बींग्स में क्या निकलता है, तो ह्यूमन बींग्स में क्या प्रोडक्ट निकलता है? यूरिया। हमारे यूरिन में से यूरिया निकलता है। नेक्स्ट, स्वेट। स्वेट मतलब पसीना। स्वेट कंटेन्स वाटर एंड ब्लैंक। तो स्वेट में क्या क्या होता है? वाटर और सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, वाटर और सॉल्ट। नमक, नमक वाला होता है पसीना। 7th नंबर, किडनी एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल्स इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड। किडनी जो होती है वो वेस्ट मटेरियल लिक्विड में से, किडनी जो होती है, किडनी क्या करती है, लिक्विड में किडनी जो होती है वेस्ट मटेरियल निकालती है हमारे शरीर से। कौन से फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में। किडनी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर से निकालती है लिक्विड के फॉर्म में, तो उसे क्या कहते हैं? यूरिन। क्या कहते हैं? यूरिन। ठीक है। 8th देखो, वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय ब्लैंक। ठीक है, पानी जो है, पानी बहुत ऊंचाई तक जाता है। वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज, ऊंचाई तक जाता है। कैसे? बिकॉज ऑफ सक्शन पुल, मतलब वो खींचता है ना, सक्शन पुल वो खींचता है, तो खींचने की वजह से। अच्छा, क्यों खींच पाता है? तो कारण क्या है? कॉज्ड बाय ट्रांसपिरेशन। ठीक है, सो ट्रांसपिरेशन मतलब ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होता है उसी से ही सक्शन पुल होता है। मतलब सक्शन पुल का मतलब फोर्स, पानी पे नीचे फोर्स लगता है और पानी ऊपर तक पहुंचता है। ठीक है, सो अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो सक्शन पुल नहीं होता, वो फोर्स नहीं होता और पानी ऊपर तक नहीं पहुंचता। वरना ऊपर जो ट्रीज होते हैं वो खिले खिले नहीं होते, मुरझाए मुरझाए होते हैं। तो खुश हो जाओ, प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है और ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट को ठंडक मिलती है। और क्या होता है? सक्शन पुल प्रोड्यूस होता है, उससे क्या होता है? पानी ऊंचाई तक जाता है। बच्चों अभी क्वेश्चन 3A देखो। क्वेश्चन 3A, चूज द करेक्ट ऑप्शन, की ऑप्शन चूज करो। सो A है, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। पानी किससे ट्रांसपोर्ट होता है? अब तो ये एकदम आपके माइंड में बैठ ही गया होगा कि वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा, रूट हेयर। तो ट्रांसपोर्ट वर्ड आए ना, तो ट्रांसपोर्ट वर्ड आए तो जाइलम और फ्लोएम में ही कंपटीशन होएगा ट्रांसपोर्ट। तो जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सो इसका आंसर होगा जाइलम। ठीक है, सो जाइलम। अच्छा, नेक्स्ट देखो B, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट्स। अगर आप चाह रहे हो कि रूट्स से पानी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करे प्लांट, तो क्या कर सकते हो आप? प्लांट में आप चाहते हो कि रूट्स से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करे, उसके लिए क्या कर सकते हो? तो सबसे पहले फर्स्ट, इन द शेड बाई शेड में रखो। सेकेंड, इन डिम लाइट रखो। थर्ड, अंडर द फैन, आप उसको फैन के नीचे रखो। कवर विद अ पॉलिथीन बैग। अगर आप रूट्स से वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करना चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा पानी खींचे, तो आपको प्लांट्स को कहाँ रखना चाहिए? भाई ज्यादा से ज्यादा पानी खींचे, तो आपको प्लांट को कहाँ रखना चाहिए? फैन के नीचे। मैं आपको कारण बताती हूँ क्यों। आपको बहुत ऑकवर्ड लगा होगा कि फैन के नीचे क्यों रखें कि भाई पानी ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब, भाई प्लांट ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करें। तो देखो, आप प्लांट को फैन के नीचे रखोगे, ठीक है, तो प्लांट क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, उसके पत्ते वत्ते सूख जाएंगे तो वो फिर ट्रांसपिरेशन करेगा। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? पानी नीचे से खींचता है, प्लांट नीचे से खींच करता है, तो पानी क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा पानी ऊपर खींचेगा। तो देखो एब्जॉर्प्शन बढ़ गया ना,
क्यों? क्योंकि फैन की वजह से लीव्स क्या होंगे, सूखे सूखे हो जाएंगे। तो फिर प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करने लग जाते हैं ना। ट्रांसपिरेशन मतलब पानी को लूज करते हैं। पानी को लूज करना मतलब लीफ वापस गीला, तो प्लांट ज्यादा देर तक तो सूखा रहने नहीं देगा अपना लीफ। तो इसीलिए तो उसी कारण से वो नीचे से एब्जॉर्ब करते जाएंगे। तो नीचे से एब्जॉर्ब करते जाएंगे और उसी कारण प्लांट मतलब रूट्स से एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो हमें प्लांट को फैन के नीचे रखना चाहिए अगर हम चाहते हैं इन चारों ऑप्शंस में से, हाँ, इन चारों ऑप्शंस में से अंडर द फैन चूज होगा। बच्चों अभी हम 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्या बोल रहा है, वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी इन अ प्लांट और इन एन एनिमल, एक्सप्लेन। ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है प्लांट या एनिमल में, एक्सप्लेन। ठीक है, सो क्वेश्चन 4, अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 132 पे। ठीक है, सो पेज 132 पे ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 है। सो क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स नेसेसरी इन अ प्लांट और एन एनिमल, कि ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है प्लांट या एनिमल में, एक्सप्लेन। सो आंसर क्या होगा, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी इन प्लांट एंड एनिमल बिकॉज, कारण क्या है, बिकॉज ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन the nutrients due to transportation the nutrients and oxygen are made available to all the parts of the body, to all the parts of the body। ठीक है, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो कुछ भी नहीं मिलता प्लांट को, एनिमल को, पर अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी वजह से ही न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिलते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को, उनके बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, सो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की मिलता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 5, ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5। ठीक है, सो क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 5 बोल रहा है व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द बॉडी, अगर बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होते तो क्या होता। ठीक है, सो क्वेश्चन 5 बोलता है कि what will happen, question 5, what will happen if there are no platelets in the body, अगर बॉडी में प्लेटलेट्स ही नहीं होते तो क्या होता। सो आंसर है, अगर प्लेटलेट्स नहीं होते, इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं, इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स द ब्लड विल नॉट बी एबल टू क्लॉट, क्लॉट मतलब रुकना, मतलब खून रुकता ही नहीं, कभी चोट लगती खून रुकता ही नहीं, द ब्लड विल नॉट बी एबल
टू क्लॉट आफ्टर द इंजुरी। समझो कभी चोट वोट लगती तो जो ब्लड है वो क्लॉट ही नहीं होता, वो जो ब्लड है वो खून रुकता ही नहीं, इंजुरी के बाद खून बहता ही रहता। ठीक है, सो ब्लड है वो रुकता ही नहीं। ठीक है, क्लॉट आफ्टर द इंजुरी एंड कीप ऑन फ्लोइंग, बहता ही रहता। ठीक है, एंड कीप ऑन फ्लोइंग। सो ह्यूज लॉस ऑफ ब्लड अल्टीमेटली कॉजेज डेथ, और इतना ज्यादा खून बह जाने के कारण मौत भी हो सकती है। ह्यूज लॉस ऑफ ब्लड अल्टीमेटली कॉजेज डेथ। ठीक है, इतना ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण मौत भी हो सकती है। सो प्लेटलेट का काम क्या है? खून को क्लॉट करना। क्लॉट करना मतलब खून को बहने से रोकना। अगर इतना ज्यादा खून बह जाएगा तो क्या होगा? डेथ भी हो सकती है, इसलिए प्लेटलेट्स होना जरूरी है। प्लेटलेट्स है तो खून जमेगा। क्लॉट होना मतलब जम जाना। ठीक है, आपको कोई चोट लगती है तो थोड़ी देर खून बहता है फिर रुक जाता है। सो कारण क्या है? आपके शरीर में प्लेटलेट्स हैं। अगर ये प्लेटलेट्स नहीं होते, नो प्लेटलेट्स होते तो जो ये ब्लड है कभी रुकता ही नहीं, खून बंद ही नहीं होता। और इतना ज़्यादा खून इतना ज़्यादा अगर नुकसान मतलब खून इतना ज़्यादा बह जाए शरीर से तो फिर इंसान की मौत भी हो सकती है। ठीक है, किसी की भी, भले जानवर क्यों ना हो, किसी की भी बॉडी का खून रुके ही ना तो डेथ हो सकती है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 6 बोल रहा है व्हाट आर स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? गिव 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है और उसके फंक्शंस बताओ। ठीक है, सो क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, व्हाट आर स्टोमेटा, गिव 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या है और उसके फंक्शंस बताओ। तो क्या है स्टोमेटा? सो स्टोमेटा, आंसर पहले तो स्टोमेटा क्या है? सो स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, स्टोमेटा एक्चुअली छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स में। ठीक है, स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीव्स में पाए जाते हैं। और बस, ठीक है, तो व्हाट आर स्टोमेटा, तो ये छोटी सी डेफिनेशन हुई कि स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीव्स में पाए जाते हैं। अच्छा, अब फंक्शंस लिखने, गिव 2 फंक्शंस, कोई भी दो उसके फंक्शंस लिखो। सो फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। पहला फंक्शन क्या है स्टोमेटा का? तो फर्स्ट फंक्शन है इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। सबसे पहला अच्छा सबसे बड़ा फंक्शन, इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, जो पानी लूज होता है, पानी जो वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन में, तो किसकी मदद से होता है? हमने स्टोमेटा नाम हमने अभी अभी ट्रांसपिरेशन में भी पढ़ा। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। सेकेंड है, अच्छा सेकेंड क्या है? स्टोमेटा का दूसरा काम क्या है? तो ये स्टोमेटा का दूसरा फंक्शन आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, स्टोमेटा की वजह से ही गैसेस एक्सचेंज होती हैं लीव्स में। ठीक है, स्टोमेटा आपने पढ़ा था कि जब सनलाइट पड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस में, तो स्टोमेटा एब्जॉर्ब मतलब उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है,
तो स्टोमेटा क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करता है। तो ये एक दूसरा बहुत अच्छा फंक्शन है जो कि चैप्टर 1 में पढ़ के आए हो आप, ठीक है। सो दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दे या इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस या इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन 7 देखो। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन 7, डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट, एक्सप्लेन। ट्रांसपिरेशन ऐसा कौन सा यूजफुल काम करता है प्लांट्स में, एक्सप्लेन। जो ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है उसमें प्लांट्स में ऐसा कौन सा यूजफुल काम होता है। सो क्वेश्चन लिखते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे हम, क्वेश्चन 7, does transpiration serve any useful functions in plants, explain। कि भाई ट्रांसपिरेशन कोई यूजफुल काम करता है प्लांट्स में, एक्सप्लेन। सो बहुत सारे करता है, ठीक है। सो सबसे पहला काम क्या करता है, इट हेल्प्स टू इन्हांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। उसकी वजह से तो पानी एब्जॉर्ब होता है, मतलब ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो पानी एब्जॉर्ब ही नहीं होता नीचे से। सो इट हेल्प्स टू इन्हेंस the absorption of water। इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होता है वाटर में। It helps to enhance the absorption and dissolved minerals by the creation of a suction pool। It helps to enhance the absorption of water by suction pull, ठीक है। मतलब सक्शन पुल क्रिएट करता है और उसकी वजह से ही जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं। सक्शन पुल सबसे इसका बेस्ट काम है, सक्शन पुल करता है, फोर्स क्रिएट करता है। उसको फोर्स को, पुल का मतलब खींचना, आपको पता ही है पुल का मतलब खींचना, सक्शन मतलब सक करना, मतलब ऊपर की तरफ खींचना, ठीक है। सक्शन पुल नाम समझो, सक्शन पुल का मतलब एक्चुअली फोर्स ही हुआ, ठीक है। ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट में एक सक्शन पुल करके फोर्स क्रिएट होता है और उसी की वजह से जो पानी नीचे जड़ों में होता है वो ऊपर आके सारे प्लांट में फैल जाता है, ठीक है। सेकेंड, और क्या करता है ट्रांसपिरेशन, it helps in getting rid of the excess water, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब इट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ द एक्सेस वाटर, मतलब क्या करता है, जो फालतू पानी होता है प्लांट, मतलब जो ज़्यादा पानी, फालतू तो नहीं, एक्सेस वाटर मतलब जो ज़्यादा पानी होता है उससे रिड होना, मतलब वो, मतलब देखो पानी अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप समझो, खुद समझो, पानी अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो प्लांट फूल जाएगा एकदम, मतलब लीव्स एकदम फूल जाएंगे, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, ठीक है। तो ज़रूरी है कि पानी माप का हो। आप अपना एग्जाम्पल लो, आप बहुत देर पानी हाथ आप अपना बहुत देर पानी में डाल के रखो तो कैसा हो जाता है, स्किन एकदम स्वेल हो जाती है, कैसी हो जाती है, एकदम बुड्ढों जैसी हो जाती है। सो वैसे ही लीफ का भी तो वैसा ही होगा ना। लीफ भी तो अगर आप बात करो तो प्लांट्स में भी लाइफ होती है, आपने पढ़ा है। तो अगर आप प्लांट्स अगर ज़्यादा पानी होगा तो लीव्स को तकलीफ होगी ना। सो इट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ एक्सेस वाटर, मतलब ज़्यादा पानी से वो रिड होता है, मतलब रिड होना मतलब उसकी वजह से, रिड मतलब
गेटिंग रिड मतलब रिमूव्ड, आप रिमूव वर्ड यूज कर सकते हो। इट हेल्प्स इन रिमूविंग द एक्सेस वाटर, जो ज्यादा का पानी होता है प्लांट में वो उसको रिमूव करता है। रिड का मतलब आप रिमूव भी लिख सकते हो, इन गेटिंग रिड का जगह आप रिमूव्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिमूविंग एक्सेस वाटर, ठीक है। अगर आप इसके लिए ये इट गेटिंग रिड ऑफ की जगह आप रिमूविंग भी लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड, फिर तीसरा है इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। इसकी वजह से ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अगर वो खींचता ही नहीं हो, सक्शन पुल ही नहीं देता, तो पानी ऊपर आता कैसे? उसने वो फोर्स लगाया तभी तो ऊपर आया। सो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, हेल्प करता है, वो खुद नहीं करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर खुद कौन करता है? वो तो जाइलम करता है, ये खाली मदद करता है। मदद कैसे? उसने वो फोर्स जनरेट करवा दिया ना। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू लीव्स, ठीक है। सो लीव्स में वो मदद करता है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ, इट प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट, इसकी वजह से प्लांट में ठंडक बनती है, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन, इट प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है प्लांट में ठंडक होती है। इट प्रोड्यूसेस अ कूलिंग, ठंडक कैसे होती है? क्योंकि पानी बूंद बन के हवा में उड़ जाता है तो पीछे प्लांट को ठंडा ठंडा लगता है, ठीक है। सो इसी वजह से जब हम नीचे बैठते हैं प्लांट के तो हमें भी ठंडा लगता है। तो ठंडक का कारण क्या है? ट्रांसपिरेशन। सो थैंक्स टू ट्रांसपिरेशन, उसकी वजह से हमें ठंडक मिलती है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन नहीं होता प्लांट्स में, हमें ठंडक भी नहीं मिलती, कूलिंग इफेक्ट भी नहीं होता। सो दिस वाज योर क्वेश्चन 7, ठीक है। बच्चों अभी 8th नंबर देखो, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कि ब्लड के कंपोनेंट्स कौन से हैं, ठीक है। सो हम करते हैं क्वेश्चन 8, ठीक है। सो क्वेश्चन 8, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है। सो क्वेश्चन 8, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो आंसर, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, देयर आर 4, 4 हैं, 4 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। फर्स्ट, प्लाज्मा, सेकेंड, red blood cells, third, white blood cells, fourth, platelets, ठीक है। सो ये 4 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड होते हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, 4 होते हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ठीक है। बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। सो क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 9, वाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आखिर ब्लड की जरूरत क्यों है? हमारे शरीर के एक एक हिस्से को ब्लड की जरूरत क्यों है? सो क्वेश्चन 9, why is blood needed by all the parts of a body, ठीक है। शरीर के एक एक हिस्से को ब्लड की जरूरत क्यों है? तो आंसर,
blood is needed by all the parts of the body बिकॉज ब्लड में क्या होता है, ब्लड क्यों चाहिए, क्योंकि ब्लड में क्या होता है, बिकॉज इट कंटेन्स, इसमें क्या होता है, बिकॉज इट कंटेन्स द डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन इट, इसमें क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है और ऑक्सीजन होती है। इट कंटेन्स डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन इन इट, ठीक है। और क्या होता है नेक्स्ट, इट हेल्प्स द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, ठीक है। और ये बॉडी को हेल्प भी करता है कि वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करे, ठीक है। सो ब्लड क्यों चाहिए, बिकॉज इट कंटेन्स डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन इट, इसमें डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन होता है। और इस ब्लड की वजह से ही हमारा शरीर अलग अलग फंक्शंस कर पाता है। अगर ब्लड नहीं होता तो हमारे शरीर में ना सर्कुलेशन होता, ना ना एक्सक्रीशन होता, ना डाइजेशन हुआ, ठीक है। ब्लड है तो ब्लड की वजह से अलग अलग फंक्शंस होते हैं बॉडी में, ठीक है। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 10, What makes the blood look red? हमारा खून लाल कलर का क्यों है, क्यों हमारे खून की बनावट लाल है। So question 10, What makes the blood look red? ठीक है, ब्लड क्यों रेड है, ठीक है, ब्लड रेड क्यों है। सो आंसर ब्लड इसीलिए रेड है क्योंकि उसके अंदर एक लाल कलर का पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। जब भी खून लाल होने की बात आए आपके आंसर में हीमोग्लोबिन ये वर्ड होना चाहिए, ठीक है। सो ब्लड का कलर लाल इसीलिए क्योंकि उसमें है हीमोग्लोबिन। सो क्या लिखोगे, हीमोग्लोबिन अ रेड पिगमेंट, क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन अ रेड पिगमेंट मेक्स द ब्लड लुक रेड, ठीक है। सो वही लाल कलर के हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो है ब्लड को लाल कलर मिलता है, हीमोग्लोबिन की वजह से मिलता है, ठीक है। अब हम करते हैं आगे बच्चों। अब क्वेश्चन 11 देखो, क्वेश्चन 11, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट का फंक्शन डिस्क्राइब करो, क्या फंक्शन है हार्ट का। सो आंसर है द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली बीट करता है। टू एक्ट एज अ पंप, एक पंप की तरह काम करता है। एक्ट मतलब पंप की तरह वो काम करता है, ठीक है। टू एक्ट एज अ पंप, वो पंप की तरह काम करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। सो ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड वो पंप की तरह काम करता है। विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विथ इट, और मतलब उस ब्लड में बाकी सब्सटेंसेस भी होते हैं। Thus, the rhythmic contraction and expansion of various chambers of the heart, तो ये घड़ी घड़ी जो चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड करते हैं, सो उनकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन मिलता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो हार्ट का काम क्या है, बीट करना, और वो उस धड़कन की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड। और जो हार्ट मतलब रिदम में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड मतलब वो घड़ी घड़ी ऐसे
धक धक करता है, मतलब उसके जो चैम्बर्स हैं वो चालू होते हैं, बंद होते हैं, उनकी वजह से शरीर के एक एक ऑर्गन को ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, एक एक पार्ट को ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, अच्छा अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स? क्यों हमारे शरीर से गंदगी का निकलना ज़रूरी है? यूरिन करना क्यों ज़रूरी है, एक्सक्रीट करना? सो आंसर क्या है? द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया एक्सेट्रा आर टॉक्सिक। जो हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूरिया होता है, और यूरिया क्या है? टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब वेरी डेंजरस या हार्मफुल। दे कैन गेट मिक्सड विद ब्लड। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे खून के साथ मिल सकते हैं, ब्लड के साथ मिक्स हो सकते हैं, एंड कैन डैमेज द सेल्स ऑफ द बॉडी। और इनके मिक्स हो जाने की वजह से हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं। सो इसीलिए इट इज़ नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसीलिए हमारे शरीर से इनका निकल जाना ही सही है। ठीक है, नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर में ये जो गंदगी होगी, यूरिया होगी, रह जाएगी और हमारे शरीर को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सो ये है आपका ये 8th नंबर। ठीक है, ये 8th, 9th, 10th, 11th। ठीक है, सो 8th, 9th, 10th, 11th और ये है आपका 12th नंबर। ठीक है, सो 8, 9, 10, 11, 12। तो इसके साथ इसकी NCERT एक्सरसाइज पूरी हो रही है, पर इसका एक क्वेश्चन 13 भी है, और वो क्वेश्चन 13 आपको करना है। वो आपको डायग्राम है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, सो मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम कौन सा है। ठीक है, सो ये है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट्स। आप ये फिगर पहले बना चुके हो, पर ये एक्सरसाइज में फिर से आई है तो आपको फिर से बनानी है। ठीक है, रीड माई वर्ड्स आपको फिर से बनानी है। काफ़ी लोगों को ये बात समझ नहीं आती है, फिर से मतलब फिर से, क्योंकि ये फिर से आया है NCERT एक्सरसाइज में। क्वेश्चन 13 में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको ड्रॉ करना है। सो कहाँ है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपका ये। ठीक है, ये आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम 13th में ड्रॉ करना है। ठीक है, सो मैं ये लेक्चर यहीं एंड करती हूँ। The chapter is completed. Read the entire chapter. Very important chapter from future biology point of view. Read the entire chapter. Write each and every point properly. Complete the NCERT exercises whole and WhatsApp me with this diagram. चलें, thank you.